अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है वो सब कुछ लाहौर के 13 दिसंबर के जलसे के लिए हो रहा है। पूरी अपोजिशन खासतौर पर नून लीग जो है वो इस वक्त लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए अपना तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही है। कल मरियम नवाज साहिबा ने पूरे लाहौर का एक चक्कर लगाया है और जो मोहब्बत और प्यार उनको मिला है वो आप लोगों ने देखा है। मौलाना फजल रहमान से लेकर दूसरी तमाम जमातों के जो सरबराहान हैं वो अपनी अपनी जमातों को लाहौर के जलसे के लिए तैयार कर रहे हैं। हुकूमत भी पीछे नहीं है। वजीर आजम साहब इंतहाई कंफ्यूज नजर आते हैं। कभी वो कहते हैं कि जलसा नहीं रोकेंगे और कभी वो कहते हैं कुर्सियां, टेंट और साउंड सिस्टम देने वालों को हम लोग मुकदमे गिरफ्तार करेंगे, उनको जेलों में भरेंगे। जो अपोजिशन में थे तो भी जेलें भरने की बात करते थे, अब हुकूमत है तो भी जेलें भरने की हुकूमत बात करती है। दोस्तों, इसमें जो एक चीज नजर नहीं आ रही वो ये है, नजर न आने वाले नजर नहीं आ रहे। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता कि वो आराम से बैठे हों और सब कुछ होने दे जैसे हो रहा है। ये तो हो नहीं सकता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, क्योंकि वो नजर नहीं आते तो वो चीजें भी ऐसी करते हैं जो नजर ना आए। आपको दोस्तों एक छोटा सा क्लिप सुनाते हैं सीनियर तजज़िया नगार हफीजुल्लाह न्याजी साहब का, फिर इस पे बात करते हैं। ये छोटा सा एक क्लिप सुने आप। मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ कि ये वो अच्छी खबर है कि जो हमारे अस्की क़यादत है वो बड़ी शिद्दत से इस वक्त अपोजिशन के साथ राब्ता कायम कर रहे हैं। अपोजिशन में भी इज़हार है कि जो मेन बंदे हैं फजल रहमान साहब हैं। फजल रहमान साहब को चूंकि नवाज शरीफ साहब ने एक क्लीन चिट दे रखी है, उनको एक तरीके समाज का एक वोट दे रखा है। उनको पता है कि फजल रहमान साहब लेट डाउन नहीं करेंगे और किसी तरीके से अंदर से मुकमका नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है कि उन्होंने बजाय अपनी पार्टी में से किसी को देने के या किसी और पीस पार्टी को देने के उन्होंने फजल रहमान को दिया। फजल रहमान का हालत यह है कि जब उनसे ऐसी कहा कि कुछ बड़ों ने राब्ते की कायम करने की कोशिश की तो मिलने से जी दोस्तों, हफीजुल्लाह न्याजी साहब फरमा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान को घेरने के चक्कर में है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ना उनसे मिलना चाह रहे हैं ना उनसे बात करना चाह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान इस वक्त डटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि नवाज शरीफ साहब ने उनको क्लीन चिट दिया हुआ है, ब्लैंक चेक दिया हुआ है कि आप जो करना चाहते हैं करें, आप इस तहरीक के रहबर है, इस तहरीक को कामयाब बनाने में आपका सेहरा है। क्या एस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजल रहमान से मिलने में कामयाब हो जाएगी? लगता नहीं है, ज़ाहिर ऐसा हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि फजल रहमान ही तो इस बारात के दुल्हा हैं। अगर फजल रहमान साहब इस बारात से निकल जाए तो पीछे रह क्या जाएगा। फजल रहमान साहब इससे पहले भी साबित कर चुके हैं, एक साल पहले कि वो एक बहुत बड़ी तहरीक चला सकते हैं, एक बहुत बड़ा कामयाब धरना कर चुके हैं जिसमें वो कामयाब भी हुए। उनको कामयाब इसलिए कहा जाता है कि उनके साथ कुछ वादे किए गए थे जो कि बाद में बताया भी गया चौधरी बरादरान ने कि मार्च में, पिछले साल मार्च 2019 में ये हुकूमत घर चली जाएगी। उनको ये भी गुस्सा है कि उनके साथ किया गया वादा पूरा नहीं किया, डेफिनेट वादा एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। और मौलाना फजल रहमान जो है इस वक्त बिल्कुल अपनी जमात के इस्तीफे लेके तैयार बैठे हुए हैं, धरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और किसी किस्म का डर खौफ उनमें नजर इसलिए नहीं आता कि जब वो बात करते हैं तो इंतहाई सख्त बात करते हैं, नाम लेकर बात करते हैं और कहते हैं कि ये धरना आपके घर में होगा, क्योंकि जो ये सिलेक्टेड है इसके तो बस में कुछ नहीं है, इसको हमने क्या कहना है, ना इससे हमने बात करनी है, हमने तो बात करनी है इसके बड़ों से, जिसको आप सिलेक्टर भी कहते हैं और जिसको आप इसको लाने वाला भी कहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा